बाबा। आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या करना चाहते हो आगे, तो बैरिस्ट्री करना चाहता हूं मैं, पर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए क्यों, दूसरों के जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं बाबा। जो पढ़ाई की है मैंने उससे उनकी मदद करना चाहता हूं जिन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हम जैसे जमींदार और ऊंचे तबके के लोग जिन्हें मामूली सुविधाएं समझते हैं, वो कितनों के जीवन में जरूरत बनकर भी नहीं है बाबा। तो आप ही बताइए, मेरे पढ़ाई का सही इस्तेमाल इसी तरह नहीं होगा? और इसकी शुरुआत मैं तुलसीपुर में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की मुहिम जो अधूरी रह गई थी उसे पूरा करके करना चाहता हूं। पहले भी तो किया है तुमने, इस सब से होगा क्या? क्या मिलेगा तुम्हें? कोशिश तो कर सकता हूं ना बाबा। फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, कोशिश करता रहूंगा बाबा। नतीजा मेरे हाथ में ना सही, कोशिश करना तो मेरे हाथों में है ना बाबा। इस देश को बदलाव की जरूरत है बाबा, और उस बदलाव की क्रांति मैं ला कर रहूंगा बाबा, घर में भी और समाज में भी। आजा तुझको मिट्टी पुकारे, पुकारे चांद सितारे, आजा के देश है तेरा। टेनिस बाद में खेलूंगा, अभी कुछ और जरूरी काम करना है। खाना खाओ ना, देर हो जाएगी। आज सुबह से चौथी बार उल्टी की है तुमने। बहू, तुम ठीक हो? तुम्हारा महीना चढ़ा था कि नहीं इस बार? पहले बोलना चाहिए था ना। क्या हुआ? संपूर्णा ने कुछ किया क्या? आप लोग ऐसे आपस में क्या बातें कर रहे हो? बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा लो। अरे खाना आप लोग बाद में खाइएगा, पहले ना ये जो हलवा है इससे मुंह मीठा करिए आप सभी लोग। अरे खुशखबरी है, हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। अरे बहू पेट से है। दुग्गा दुग्गा। मेरी एक बात आप सभी लोग कान खोलकर सुन लो, अगले 4 महीने तक ये बात बाहर वालों को कानों कान खबर तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बहू की खुशियों को किसी की नजर लग जाए। इतनी खुश क्यों लग रही है ये खुशखबरी सुनकर सुरमनी, जबकि वो तो सौरव और संपूर्णा बहू को दूर करना चाहती थी एक दूसरे से। अब ना हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बहू का। लेकिन माँ, संपूर्णा तो। बेटा तू ज्यादा चिंता मत कर, हम औरतें हैं ना घर में, हम सब संभाल लेंगे। वो मैं हाथ धुलवा देती हूँ। तो तुम पेट से हो, और कैसे हुआ ये? अब कैसे हुआ मुझे कैसे पता? विराजमा और सुरमनी माँ कह रहे तो सही होगा ना, गलत थोड़ी बोलेंगे वो। अरे ऐसे ही थोड़ी कोई पेट से हो जाता है। तुम्हारे मेरे बीच कुछ हुआ क्या? अपनी पत्नी से खुशियां बाद में बांट लेना, अभी काम पे चले। तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पहले बताइए ना, बौंदीता पूजा में बैठी कि नहीं? जादू वाले उपाय से समस्या दूर हो गई ना? कहीं वो लोग तो उसे मायके नहीं भेज रही है ना? मतलब सब ठीक है ना वहाँ पे? और बौंदीता और जमाई बाबू का रिश्ता ठीक है ना? बताइए ना। अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल, सांस तो ले लो। अच्छा
तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, बदले में क्या मिलेगा मुझे? आपको जो चाहिए सब मिलेगा, पहले बताइए ना। ठीक है, तो खुश हो जाओ। आज पूजा में छोटी मालकिन बैठी थी सच? और त्रिलोचन मालिक ने बहुत सारा दान दक्षिणा करवाया उनके हाथों। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद? और इनाम कहाँ है मेरा? मतलब इस बात पे मुंह तो मीठा होना चाहिए। मैं कितनी पागल हूँ, मैं भूल ही गई बातों बातों में। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, अरे मुझे जो मिठास चाहिए वो तो यही है, तुम्हारे पास। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से होगा? मीठा तो रसोई में है। झूठ कह रही हो मुझसे? ये जो तुम्हारी होठों पे प्यारी सी मुस्कान रहती है, उसमें मिठास नहीं है क्या? तो आज मुझे इनाम में यही मिठास चाहिए। पूर्णा को शायद इन सब बातों की इतनी समझ नहीं है। हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, गलतफहमी है ये उसकी। सौरभ, किन ख्यालों में खोए हुए हो भाई? अच्छा, संपूर्णा को याद कर रहे थे क्या? नहीं, मैं तो वो शर्माते बहुत हो तुम दोस्त। दोस्त हैं हम सौरभ। खैर, तुम्हारी सलाह चाहिए थी मुझे। सलाह मुझसे? हाँ सौरभ, तुलसीपुर में औरतों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाना है ना हमें। इस बारे में हम बात भी तो करने गए थे ना औरतों से। कुछ हो नहीं पाया, पर उस बार तो तुम दूर खड़े थे दोस्त। अब की बार साथ दोगे ना मेरा अच्छे से? जी, आप तो मालिक हो, आपको मना कर सकता हूँ क्या? मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। फिर से मालिक? औरतों को समझाने से ज्यादा मुश्किल तो तुम्हें समझाना है सौरभ। अब ये सोचो कि ऐसा क्या करें कि औरतें मान जाएं। समझ नहीं आ रहा। देखिए, मुझसे ज्यादा समझदार तो आप हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, तो मैं क्या बताऊं आपको? सौरभ, पर इस गांव को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की सोच को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो ना। अनिरुद्ध बाबू, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। अगर आपकी जगह कोई औरत हो जो समझती हो उन्हें, कोई औरत जो जानती हो क्या जरूरी है औरतों के लिए, तो क्यों नहीं समझेगी औरतें? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मेरी जगह कोई औरत ही उन औरतों को समझाए कि सार्वजनिक शौचालय क्यों जरूरी है उनके लिए, क्या फायदे हैं सार्वजनिक शौचालय के, तो वो सुनेंगी भी और समझेंगी भी। जी, सलाह में दम तो है दोस्त, पर वो होगी कौन? सूख गया। बेरिस्ता बाबू की डगरी अच्छे से सूख गई है। जल्दी से बेरिस्ता बाबू को दे दूंगी मैं ये, देखकर बहुत खुश हो जाएंगे वो। कहाँ गायब हो गया अनिरुद्ध? भूल गया कि टेनिस खेलने जाना है। मैं कब से अनिरुद्ध का इंतजार कर रही हूँ। मुझे वो अकेला छोड़कर फिर से बौंदिता को लेकर किसी क्रांतिकारी काम में तो नहीं लग गया? अनिरुद्ध बाबू, सौदामिनी मालकिन, वो आपकी तरह पढ़ी लिखी भी हैं और वो खुद भी गुसलखाने का इस्तेमाल करती है, तो वो अच्छे से आपकी तरह समझा भी पाएंगी। और पूरे तुलसीपुर में उनसे ज्यादा सुलझी हुई और पढ़ी लिखी कोई है क्या? बेहतर नहीं होगा अगर सौदामिनी मालकिन सबको समझाए? अब समझेगा अनिरुद्ध कि कोई नहीं है मेरे सिवा अनिरुद्ध की बराबरी का। खुद आएगा अब मदद मांगने मुझसे, तब बताऊंगी उसे कि क्या वैल्यू है सौदामिनी की, और मेरे बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता उसका यहाँ। मिनी? नहीं। हाँ सौरभ, मैं मानता हूँ कि तुमने जो कहा वो सही है। मिनी अच्छी तरीके से समझा पाएगी सबको,
रौब रुतबा है उसका, अच्छा रहन सहन है, पहनावा अच्छा है, उसे देखकर लोग उसे सुनेंगे जरूर पर मानेंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मिनी अलग है उनसे। मिनी उनके जैसी नहीं, उनके बीच में से नहीं। मिनी जिसने कभी अपने जीवन में कमी देखी ही नहीं, वो दूसरी औरतों को उनके जीवन की कमी के बारे में कैसे महसूस करवा पाएगी? मिनी के मुंह से पब्लिक टॉयलेट की बात ना सौरभ, बड़ी मामूली सी लगेगी सबको, पर हाँ, मिनी की जगह कोई ऐसा हो जो उन्हें अपने जैसा लगे, जिसे उनकी तरह नहाने के लिए नदी पर जाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, डरना पड़े। अगर ऐसा कोई कहेगा ना सौरभ, तो उन्हें लगेगा कि कोई उन औरतों से उनके दिल की बात कर रहा है। हमें उन्हें समझाने के लिए कोई ऐसा चाहिए सौरभ, जिसने उन औरतों की तरह गांव देखा हो, जो जमीन से जुड़ी हो। कोई ऐसा जिसके जीवन में ये बदलाव मायने रखता हो सौरभ। कोई ऐसा जो उनके दर्द को अपना दर्द समझे, जिसे देखकर उन औरतों को लगे कि कोई हम जैसा है, कोई अपना है। तभी तो वो जुड़ेंगे ना उनसे सौरभ, तभी तो उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, ऐसा कोई है क्या इधर? कोई तो होगा जो बदलाव चाहता हो, बदलाव की बातें करता हो, तर्क कर सकता हो, तर्क से फर्क मिटा। हाँ, न्याय करेगी औरत, सबक भी सिखाएगी और जरूरत पड़ी तो दंड भी देगी औरत। आदमी नदी पे नहाने आ सकते हैं, औरतें चौपाल में क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरी चोरी दिखी सबको पर इनकी गलती नहीं? बॉन्दिता, बॉन्दिता। सौरभ, बॉन्दिता। बॉन्दिता?